बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। आज हम लेक्चरर पाक स्टडी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आए मिलकर उसके एमसीक्यूज़ को सीखते हैं। इसके अंदर जो पहला एमसीक्यूज़ था वो था हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय। तो पेपर के अंदर जो इसका सही जवाब बनता था वो बनता था व्हीलर। असल में बेसिकली इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था, वो बंदा था जॉन मार्शल। जिस बंदे ने पहली बार ये बात की थी कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद है, क्योंकि जॉन मार्शल जो है उनका ओरिजिनल नाम था जेम्स लुइस। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जासूस था, क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई तब तक जेम्स लुइस जो है वो सिखों की क्या कर रहा था, जासूसी कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को जब अपना हिस्सा बनाया है तो 1849, तो इससे पहले ये जॉन मार्शल जो है ना बात कर चुके थे कि जो है ना बेसिकली 1849 के अंदर से पहले क्योंकि वो जासूसी कर रहा था सिखों की, कि साहिवाल वाले रीजन में कोई ना कोई सिविलाइजेशन है जो ज़मीन के अंदर दफन है। बेसिकली तो वो थे, लेकिन पेपर में जो है ना इसका सही जवाब व्हीलर बनता था। उसके बाद जो है ना जब आर्कियोलॉजिकल इदारा कायम हुआ बरतानिया में, तो उन्होंने कनिंघम को भेजा कि वो जाकर खुदाई स्टार्ट करे, तो बाकी सारे ऑप्शंस जो है ना वो सही जवाब नहीं थे। व्हीलर इसका क्या था, राइट आंसर था। और बैक की स्टोरी थोड़ी बहुत मैंने बता दी आपको। फिर था वहां पे द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का फॉरेस्ट एरिया जो कवर्ड है 4.9 से 5%, तो वहां पर जो है ना इसका जवाब बनता था नन ऑफ दीज। पेपर के अंदर इसका जवाब क्या था, नन ऑफ दीज, क्योंकि वहां पर ये 4.9 या 5% नहीं दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली इन 1937, तो इसका जो सही जवाब था वो था दीवान बहादुर भोग सिंह। ये 1937 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में इस बात का ऐलान किया गया कि हम इलेक्शन कराएंगे सब कॉन्टिनेंट में, जो कि 1937 में हुए। तो 1937 में जो सिंध असेंबली का स्पीकर बना वो बेसिकली कौन था, दीवान बहादुर भोग सिंह था। अगर मैं 1947 की बात करूं, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में भी सिंध असेंबली बनी, तो पाकिस्तान की सिंध असेंबली का जो स्पीकर बना वो था मीरन मोहम्मद शाह। ये पाकिस्तान का सिंध असेंबली का पहला जो है ना क्या है, मीरन मोहम्मद शाह। पाकिस्तान की सिंध असेंबली का पहला स्पीकर मीरन मोहम्मद शाह, 1937 में दीवान बहादुर भोग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने पूछा हुआ था कि सर सिकंदर हयात वाज सीएम ऑफ, तो पंजाब। उन्होंने वहां पे ये पूछा हुआ था कि जो सिकंदर हयात साहब हैं उनका पंजाब में क्या ओहदा था, और डिफरेंट ओहदे दिए हुए थे, तो उसका सही जवाब बनता था पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने पूछा हुआ था बाबू सर टॉप कनेक्ट्स, तो यहाँ पर खैर उसने चित्राल लगा दिया है, तो चित्राल इसका सही ऑप्शन नहीं है। वो कहता, उसने पूछा हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान को किस चीज से जोड़ता है, तो ये पहली बात तो है कि केपीके में भी एबटाबाद को, और आपके ऑप्शन में मानसेरा दिया हुआ था, तो मानसेरा इसका क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा कि बाबू सर टॉप जो है वो केपीके एबटाबाद को जीबी से जोड़ता है। वो कहता है कि वायसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई है 1905 में हुई है, और 1905 में जो वायसराय बैठा हुआ था वो बैठा हुआ था बेसिकली लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का ये आखिरी साल चल रहा था, इसके बाद जो बैठा है वायसराय उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो दैट मीन्स कि 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल आई, और पार्टीशन ऑफ बंगाल करने वाला जो वायसराय था बरतानिया की तरफ से, उसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मियां मोहम्मद बख्श पंजाबी पोएट हैं जी, बरीड इन, तो इसका सही जवाब था खाड़ी शरीफ। ये जो खाड़ी शरीफ है ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर में है।
आज़ाद कश्मीर में भी ये झेलम और मीरपुर के दरमियान में है। झेलम और मीरपुर खास के क्या है, दरमियान में एक छोटी सी जगह है खाड़ी शरीफ, तो उनका दरबार कहाँ पर है, वहीं पर मौजूद है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज बेसिकली विच डिमांड ऑफ मुस्लिम वाज एक्सेप्टेड इन 1909। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है मुसलमानों की, वो 1909 में मानी गई थी, क्योंकि 1909 में हुई है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ये जो मिंटू हैं वो यहाँ पर वायसराय थे। अभी मैंने बताया कि लॉर्ड कर्जन के बाद जो बैठा था वायसराय, उसका नाम क्या था, लॉर्ड मिंटू। और ये जो मॉर्ले हैं, जॉन मॉर्ले, ये बरतानिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तब। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है जैसे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, तो ये क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन दोनों ने मिलकर 1909 के अंदर एक्ट दिया था इंडिया के अंदर, जिसको हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से नाम से जानते हैं। वहां पर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। इसी वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि वो माइनॉरिटीज, कम्युनिटीज, उनको इलेक्टोरेट का अलहदा हक दिया। जैसे मुसलमान माइनॉरिटी थे सब कॉन्टिनेंट में, तो उनको अलहदा इलेक्टोरेट का हक दिया। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है, ये 1906 में की थी। सिमिलर डेपुटेशन, उसमें बेसिकली मुसलमानों ने लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलकर कहा था कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दें। इस सिमिलर डेपुटेशन में 35 लोग गए थे मुसलमानों के। सरागा खान इसको हेड कर रहे थे। तो वहां उन्होंने 1906 में डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो उन्हें 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से में दिए गए। और मैंने मिंटो को क्या कहा, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। अकेस्टेसी एंटोनाइन। अकेस्टेसी का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता था वहां पर, दैट वाज बेसिकली मिजरी। तो मिजरी जो है ना, वो क्या है, बेसिकली अफसुर्दगी, गम। तो अकेस्टेसी का एंटोनाइन क्या बनेगा, मिजरी बनेगा। उसके बाद वो पूछता है कि हाउ मेनी सेनेटर्स इन इस्लामाबाद। तो इसका सही जवाब जो है ना, बेसिकली वो हमारे पास क्या था, 4 सेनेटर्स बैठते हैं इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर जो टोटल सेनेटर्स की तादाद है वो 96 है। हर सूबे में से, पंजाब में से 23 बैठते हैं, KPK में से भी 23 बैठते हैं, सिंध में से भी 23 बैठते हैं, बलूचिस्तान में से भी 23 बैठते हैं। ये टोटल 92 बनते हैं, प्लस 4 जो हैं वो कहाँ से बैठते हैं, इस्लामाबाद से बैठते हैं। दैट मीन्स के पाकिस्तान के सेनेटर्स की टोटल तादाद 96, हर सूबे से 23, 92 वो बनते हैं, और 4 जो हैं वो कहाँ से बैठते हैं, इस्लामाबाद से बैठते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs, वो कहता है कि पानीपत विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका मौजूदा जो इंडिया की स्टेट है हरियाणा, जहां से पहलवान मशहूर है इंडिया के, तो वहां पर ना बेसिकली क्या मौजूद है, पानीपत का इलाका मौजूद है। आपको पता होगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, सेकंड वॉर ऑफ पानीपत, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, पहली जंग जो पानीपत इस वजह से मशहूर है क्योंकि पानीपत के मकाम पर जंगें हुई हैं। पहली जो है ना वो कब हुई है, 21 अप्रैल 1526। उसके अंदर इब्राहिम लोदी ने जंग की है बाबर के साथ। बाबर ने अटैक किया हुआ था इब्राहिम लोदी की डायनेस्टी के ऊपर। दूसरी जंग जो है ना वो बेसिकली अकबर दी ग्रेट और हीमू बकाल के दरमियान हुई है। तीसरी जो है ना दुरानी की मराठास के साथ हुई है। तो पानीपत इस वजह से मशहूर है। उसने पूछा हुआ था पानीपत इंडिया की किस स्टेट में है, तो हरियाणा में मौजूद है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि ब्रिटिश डायरेक्ट रूल ओवर सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश डायरेक्ट रूल का हुआ था 1858, क्योंकि 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, जंगे आज़ादी लड़ी गई। जंगे आज़ादी में जो इन्वॉल्व थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व थी।
यानी कि अब तक जितनी भी फतवात कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। बरतानिया की बादशाह को नहीं पता था, रॉयलिस्ट को। तो जब 1857 की जंग के बाद जो डायरेक्ट रूल लगाया गया वो 1858 में किसने लगाया? बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। और इसी 1858 में गवर्नर जनरल का ओहदा चेंज करके क्या ओहदा रखा गया था? वायसराय का ओहदा रखा गया था। किस चीज का ओहदा रखा गया? वायसराय का। ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है। उसी से रिलेटेड ये अगला एमसीक्यूज है, वो कहता है 1815 एक्ट पास्ड इन विच ईयर? तो इसका जो सही जवाब था वो 2 अगस्त 1858 था, क्योंकि जंग आज़ादी के बाद जो ही बरतानिया ने इसका चार्ज संभाला तो किसी एक्ट की जरूरत थी जिसके तहत वो सब कॉन्टिनेंट को रूल कर सकते। तो 2 अगस्त 1858 में बरतानिया ने क्या पास किया? एक्ट पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्नैकुलर एक्ट 1878 इसका सही जवाब था। 1878 क्या था? इसका सही जवाब था, ये बेसिकली लॉर्ड लिटन ने दिया था। और ये जो प्रेस एक्ट था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो लोकल लैंग्वेजेस में अखबारात थे, मीडिया था, उसके ऊपर क्या लगाई गई थी? पाबंदियां लगाई गई थी। तो उसको क्या कहते हैं? वर्नैकुलर एक्ट। और 1878 में ये पास हुआ। पेश करने वाला जो बंदा था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज? साल्ट रेंज बेसिकली मौजूद है पोठोहार के रीजन में, पोठोहार प्लेटो वाले रीजन में, इस्लामाबाद से पहले कलर कहार की पहाड़ियां आती हैं वहां पर। तो इसका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? सकेसर। इसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या था? सकेसर। उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकुश, तो इसका सही जवाब है तिरचमीर, 7708 मीटर, 7708 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। सब इससे पहले आया करता था 7690 मीटर्स। तो अब वो फिगर चेंज हो गया है। अब भी एमसीक्यूज किस पे आता है? 7708 मीटर के ऊपर। कहता है कि विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन लाहौर? तो इसका जो सही जवाब था 1929 वाला जो कांग्रेस का था वो रावी के किनारे लाहौर पर हुआ था। तो इसका सही जवाब 1929 था। When was RSS established? RSS क्या है? राष्ट्रीय समाम सेवक संघ। इसी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। हिंदुत्व से मुराद ये है, या ये चाहते हैं सैफ्रोनाइजेशन, सैफ्रॉन मूवमेंट। सैफ्रॉन का मतलब होता है येलो, जर्द कलर, पीला कलर। वो हिंदुओं का रिलीजियस कलर है कि सब कॉन्टिनेंट सिर्फ हिंदुओं का है और यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में रहने का हक भी सिर्फ हिंदुओं को हासिल है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी 1925 में इसकी इब्तिदा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होम रूल लीग मूवमेंट का नाम चेंज हुआ था 1920 के अंदर। उसका नाम रखा गया था स्वराज्य सभा। और बेसिकली इसको स्टार्ट करने वाली एक गोरी थी एनी बिसंत। 1916 से 80 के दरमियान जो है ना उसने ये मुहिम चलाई थी होम रूल लीग वाली। उसका नाम चेंज किया गया स्वराज्य सभा। तो एनी बिसंत याद रखेंगे, होम रूल लीग की जो है बानी है। एक एमसीक्यूज दिया हुआ था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी फॉर्म है? तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब ये है कि हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो क्या होगा? पीएम होगा। जैसे कि पाकिस्तान में अब हमारे जो पीएम बैठे हुए हैं वो कौन बैठे हुए हैं? शहबाज शरीफ। अब प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं आसिफ अली जरदारी। ये दो अलग लोग हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। तो उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का बड़ा और हो, मुल्क का बड़ा कोई और हो। अब जैसे मैं अगर यूएसए की बात करूं वो प्रेसिडेंशियल है। यूएसए क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएसए में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही बंदा है। जैसे अभी जॉय बाइडन बैठा हुआ है, तो बाइडन साहब जो है ना एक ही बंदा, हेड ऑफ स्टेट भी वही, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट और जो है ना हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग लोग होते हैं। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है? बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
उसके बाद उसने मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम पूछा हुआ था, तो मुशर्रफ साहब ने जो है ना रेफरेंडम कराया था अप्रैल 2002, 97.9% जो है ना उसका रिजल्ट आया था और मुशर्रफ साहब जो है ना प्रेसिडेंशियल सीट पे आ गए थे। उसके बाद पूछा हुआ था कि चौधरी मोहम्मद अली हमारे कौन से पीएम है, तो ये चौथे हैं। पहला जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो है लियाकत अली खान साहब। हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है बेसिकली ख्वाजा नाजिमुद्दीन, और तीसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मोहम्मद अली बोगरा, और जो चौथे हैं वो हैं चौधरी मोहम्मद अली। तो इनका सही जवाब क्या बनता था? चौधरी मोहम्मद अली हमारे पास। और जब ये भी याद रखिएगा 1956 का कानून लागू हुआ 23 मार्च 1956, तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे। कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है हमारे पास इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये बुक है तो ये भी चौधरी मोहम्मद अली ने ही लिखी हुई है, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया वाइज। तो इसका सही जवाब था केपी की। हमारे पास सबसे बड़ा जो पहले नंबर पे है वो बलूचिस्तान, और सबसे छोटा सूबा जो है वो कौन सा है? बेसिकली केपी के। और अगर वो आबादी के हवाले से पूछे तो आबादी के हवाले से सबसे बड़ा सूबा जो है वो हमारे पास पंजाब है, सबसे छोटा सूबा बलूचिस्तान। आबादी के हवाले से, रकबे के हवाले से सबसे बड़ा बलूचिस्तान, सबसे छोटा केपी के। वो कहता है कि इन विच ईयर 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब आर इंक्लूडेड टू फॉर्म एनडब्ल्यूएफपी। तो इसका सही जवाब है 1901। पंजाब की 5 डिस्ट्रिक्ट्स को खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम आज कहते हैं, तब वो एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, उसके अंदर शामिल की गई थी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इन सिपला। मैं इसी वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि सिमला डेपुटेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे, मतलब कोई भी मुस्लिम हिंदू को वोट नहीं कर सकता, कोई हिंदू मुसलमान को वोट नहीं कर सकता, मुसलमानों के अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो इस चीज को सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। उसके बाद है उर्दू का एक एमसीक्यू था, मीनिंग ऑफ रेख्ता। रेख्ता का मतलब होता है इजाद करना, क्योंकि ये नई जबान थी उर्दू। जब इसमें पोइट्री की गई तो नई चीज इजाद की गई, तो उसका नाम क्या रखा गया? रेख्ता रखा गया। पहले तो बेसिकली फारसी हुआ करती थी। जैसे वो एमसीक्यूज पूछता है कि मुगल्स के कोर्ट की जबान कौन सी है, तो फारसी, या कुछ अरबी लोग आए हुए थे तो उनकी मिक्स से क्या बनी थी? बेसिकली उर्दू बनी। तो उसमें पोइट्री होना स्टार्ट हुई, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेख्ता बोलते हैं। नेक्स्ट था कंप्यूटर का सवाल, एमएसएसएस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस डेवलपमेंट। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन था कि डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए हम एसएमएस क्या करते हैं? एसएस को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू था कि विच वर्ब एंड्स एट आईएनजी एक्ट्स एज अ नाउन, और नाउन की तरह। तो इसका सही जवाब है जिरेंट। जैसे मैं एक लफ्ज लिखूं स्विम, अब तैरना ये हमारे पास वर्ब है, अब इसके आगे मैं आईएनजी लगाता हूं तो ये बन जाएगा स्विमिंग। अब ये स्विमिंग हमारे पास क्या है? नाउन है। अब देखिए आईएनजी लगाने से बड़ा है, तो इस नाउन को हम क्या कहते हैं? जीरेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीरेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अली स्विम्स इन द रिवर। स्विमिंग इज गुड हैबिट। स्विमिंग इज गुड हैबिट। अब देखिए अली सब्जेक्ट है और नाउन है, स्विम्स क्या है? वर्ब। तो मैंने यही कहा ना कि स्विम क्या गया जब आईएनजी लगा, तो स्विमिंग हमारे पास नाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। नाउन इज अ गुड, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, तैरना अच्छी आदत है। यहाँ पर तैरना एज अ नाउन काम कर रहा है, वहां पर स्विम जो है वो एज अ वर्ब। तो वर्ब के सामने आईएनजी लगाएं स्विमिंग, तो वो क्या बनता है? बेसिकली जीरेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टू मुस्लिम्स रोट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है ना वो बेसिकली मोतीलाल नेहरू ने इसको हेड किया था। कहीं पर अगर एमसीक्यूज है तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने दी है, और जो सेक्रेटरी के तौर पर यानी कि असिस्ट कर रहे थे मोतीलाल नेहरू को, उनका बेटा था जवाहरलाल नेहरू।
और ये 1928 में दी गई थी। इसी के जवाब में कायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो मोतीलाल नेहरू थे, क्या की थी नेहरू रिपोर्ट, इसके अंदर 2 मुसलमान शामिल थे, शुएब कुरैशी एंड सैयद अली इमाम, बोथ ए बी। तो इसका जो सही जवाब था वो दोनों थे, ए बी था। नेक्स्ट है हमारे पास जियाउल हक वाज द खाली जगह प्रेसिडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई थी। तो ये हमारे पास क्या है, छठे प्रेसिडेंट है। अगर पहले प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो हमारे पास है सिकंदर मिर्जा। अगर दूसरे की बात करूं तो अयूब खान, तीसरे की बात करूं तो याह्या खान, और अगर चौथे की बात करूं तो जुल्फकार अली भुट्टो, जेड भुट्टो। पांचवें की बात करूं तो फजल इलाही, भुट्टो साहब ने उसको प्रेसिडेंट बिठाया हुआ था। तो छठा जो था 1977 में कौन बने थे, जियाउल हक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इन विच माउंटेन रेंज मैक्सिमम समिट्स इन पाकिस्तान आर लोकेटेड। तो इसका सही जवाब कराक्रम था, क्योंकि कराक्रम के अंदर 5 ऐसी चोटियां हैं जिनकी बुलंदी 8000 प्लस है, 8000 प्लस मीटर्स। जैसे मैं कहूं कि K2 कराक्रम में है, गैशरबरम 1, गैशरबरम 2, ब्रॉड पी, ये सारे वो माउंटेन्स हैं जिनकी चोटियां जो है वो किससे बनी है, 8000 से। सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 5 लिखा, 4 जो है ना कराक्रम में है, 5वीं जो है 5th वो हिमालय में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नांगा पर्वत बोलते हैं। बात लिखते बोलते हुए छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसकी थोड़ी सी मुझे माफी दे दिया करें। चलें खैर, तो 4 चोटियां जो है 8000 प्लस वो कहां पर है, कराक्रम के अंदर, और एक हिमालय में है। एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि 8000 माउंटेन्स, यानी कि ऐसे पहाड़ जिनकी बुलंदी 8000 मीटर प्लस है, पाकिस्तान में कितने हैं, 5। नेपाल के अंदर कितने हैं, 8, और उसके अलावा चाइना में है 1। तो ये टोटल होते हैं 14। दुनिया में पहाड़ जिनकी बुलंदी 8000 प्लस मीटर है उनकी तादाद 14 है। मजे की बात, सारे एशिया में है। एशिया में भी 3 मुल्क में है, पाकिस्तान में 5, नेपाल में 8 और एक चाइना में। नेक्स्ट जो है कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस। तो 1973 बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि हमारी जो असेंबलियां होती हैं उनके 2 हाउस हों। जैसे अब पाकिस्तान का है सेनेट, और नीचे काम करती है कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, और हमने अपनी पार्लियामेंट का नाम रखा हुआ है मजलिस शूरा। क्या नाम रखा हुआ है, मजलिस शूरा। पाकिस्तान के सेनेट में अभी बात हुई थी 96 मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली में 336 है। आपका पुराना एमसीक्यू 342 पे आता था। अब मेंबर्स की तादाद कितनी है, 336 है। रेड क्लिफ पे 2 सवाल पूछे हुए थे। पंजाब एंड बंगाल बाउंड्री कमीशन वाज चेयर्ड बाय, तो रेड क्लिफ। फिर उसने ये भी पूछा हुआ था कि रेड क्लिफ साहब ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 17 अगस्त 1947, यानी कि पाकिस्तान बनने से 3 दिन बाद रेड क्लिफ की बाउंड्री कमीशन के ऊपर रिपोर्ट आई थी। बाउंड्री कमीशन क्या था, बेसिकली पंजाब और बंगाल पे बनाया गया था, क्योंकि इसके हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों को बांटना था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि कॉमन लैंग्वेज ऑफ चित्राल एंड हिजर डिस्ट्रिक्ट इज। तो इसका जवाब था खोड़। खोड़ इज द कॉमन या नेटिव लैंग्वेज ऑफ चित्राल। फिर था इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, तो चौधरी मोहम्मद अली, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर एक एमसीक्यूज था कि जोडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। तो इसका जो सही जवाब था वो बेसिकली क्या था, जापान था। जापान की जो कौमी खेल है वो क्या है, जोडो है। ये उर्दू का बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, रिपीट हुआ है कि आबे कौसर, जूदे कौसर, ये कौसर के नाम से जितनी भी किताबें हैं वो शेख मोहम्मद अकरम ने लिखी हुई हैं। तो इसका सही जवाब क्या था, शेख मोहम्मद अकरम। फिर उर्दू का एक एमसीक्यूज था कि बाबाए उर्दू का असल नाम क्या है, या बाबाए उर्दू को क्या कहते हैं, तो मौलवी अब्दुल हक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कहता है मोस्ट मेलिएबल मेटल। तो इसका जो सही जवाब था वो गोल्ड था, कि ऐसा मेटल जिसकी हम शीटें बना सके, जिसको मोड़ सके, जो आसानी से मुड़ जाए, तो हमारे पास क्या है, गोल्ड दुनिया में वाहिद मेटल है जो सबसे ज्यादा मेलिएबल है। एक और क्वेश्चन था
दैट वाज इंडस वाटर ट्रीटी वाज हेल्ड इन, तो इसका सही जवाब था कराची। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने क्या की थी, ब्रोक की थी, और तब पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे। नाइनटीन 1960, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंतास मुआहदा, इसमें दरियाओं को बांटा गया था। वेस्टर्न रिवर्स में मैं इसको WR लिख रहा हूँ, और ईस्टर्न रिवर्स में, ईस्टर्न रिवर के अंदर जो रिवर्स शामिल थे वो था रावी, ब्यास और सतलुज, और जो वेस्टर्न रिवर्स थे उसमें था चिनाब, झेलम एंड इंडस। RBS, रावी, ब्यास एंड सतलुज, वो इंडिया को दे दिए गए, और वेस्टर्न रिवर्स में चनाब, झेलम और इंडस वो किसके हिस्से में है, पाकिस्तान के। और ये भी लिखा गया कि पाकिस्तान इनका 80% वाटर यूज करेगा, इसमें से भी 20% वाटर इंडिया यूज करेगा। उसके अगेंस्ट इंडिया ने हमें 150 मेट्रिक टन गोल्ड की कीमत के पैसे दिए थे, जिससे हमने ये डैम बनाए हैं, तरबेला डैम, मंगला डैम वगैरह। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने ब्रोक की है। अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। 1960 में हुआ, कराची के अंदर हुआ। हम इसे क्या कहते हैं, सिंतास मुआहदा। जितने MCQs मिले मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।